हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसटी इन्फो पर। बात है विश्वास और अविश्वास की। अगर आपको किसी के ऊपर विश्वास होता है तो आप उससे पूरा सहमत होते हैं। अगर आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता तो आप उससे सहमत नहीं होते। अगर महाभारत के अंदर दुर्योधन को यह विश्वास होता, ये सहमति जताई होती कि युधिष्ठिर उसका बड़ा भाई है, ये मान लिया होता तो शायद महाभारत होती ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम विश्वास और अविश्वास की इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। जी हां, लोकसभा के अंदर विपक्ष पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसको लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने मंजूरी दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या यह विपक्ष का सबसे बड़ा प्रहार है, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या यह इंडिया वर्सेस एनडीए क्लैश दिख रहा है, यह भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये क्या होता है, इसको हम पूरे विस्तार से जानेंगे। क्या ये मोदी गवर्नमेंट के ऊपर पहली बार हुआ है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नो कॉन्फिडेंस मोशन। सबसे पहले मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, ये आप सभी को पता है, उसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश किया था और उसी को मंजूरी दी है श्री ओम बिरला जी ने। लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने मंजूरी दे दी। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। अब हुआ क्या, 9:20 पर आज अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जो है लोकसभा स्पीकर को दे दिया था, जो सेक्रेटरी होते हैं लोकसभा के ऑफिस में दे दिया था। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, कोई भी चर्चाएं नहीं हुई, दोनों सदन जो है स्थगित रहे। इसके बाद जब 12 बजे दोबारा से सदन चालू हुआ तो इस अविश्वास प्रस्ताव को जब पेश किया जाता है गौरव गोगोई के द्वारा, तो इसको जो है श्री ओम बिरला जी मंजूरी दे देते हैं। अब जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसको सदन में लाने से पहले इसमें 50 एमपी का समर्थन होना जरूरी है, 50 लोगों का समर्थन होना जरूरी है, यह आपको याद रखना है। जब इसको मंजूरी मिल जाती है, अविश्वास प्रस्ताव को जब मंजूरी मिल जाती है, तो जो लोकसभा के स्पीकर है, जो सत्ता में बैठी पार्टी है, जो पक्ष में बैठी पार्टी है, उनसे चर्चा करती है, उनसे डिस्कस करती है, तो एक दिन और समय तय करती है डिस्कशन के लिए। अब वो एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकते हैं, ये जो है डिपेंड करता है कि भाई डिस्कशन कितना लंबा चलेगा। ठीक है, तो ये जो है अब ये मंजूरी तो दे दी। अब अगला जो काम है इसमें ओम बिरला जी का, वो समय और दिन, तारीख और समय जो है मांगना है जो सत्ताधारी पार्टी है उनसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, जब लोकसभा में विपक्ष के किसी दल को लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसे अंग्रेजी में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं। संविधान में इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 75 में है। आर्टिकल 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, जिसमें सारे मंत्री होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, इन्हीं को क्या बोला जाता है, ये सारे जो है, ये सारे मिलकर के मंत्री परिषद बनाते हैं और इनको जो है पोर्टफोलियो दिए जाते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव जो है पास होता है, यानी कि उसको बहुमत मिल जाता है, जब डिस्कशन होगा उसके बाद वोटिंग होगी, वोटिंग में बहुमत मिल जाता है अविश्वास प्रस्ताव को, ध्यान रखना, तो प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव को जो है वोटिंग के दौरान बहुमत नहीं मिलता तो फिर एज इट इज चलता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया। ठीक है, यह आपको समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कानून की भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें अविश्वास प्रस्ताव क्या है, तो लोकसभा के अंदर जो कानूनी नियम है उनके अंदर अविश्वास प्रस्ताव की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको जो उनकी नियमावली है उसके अंदर जो रूल है 198, उसके अंदर इसका उल्लेख है, यानी उसका विवरण वहां दिया हुआ है। इस नियम के तहत जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है
वो सबसे पहले स्पीकर के बुलाने पर सदन से अनुमति मांगता है। ठीक है, पहला। दूसरा, सदस्य को प्रस्ताव की लिखित सूचना सुबह 10 बजे तक लोकसभा के सेक्रेटरी को देनी होती है। तो ये भी इन्होंने दी थी, 9-20 पर दी है इन्होंने। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, वरना स्पीकर इसकी अनुमति नहीं देता। तो 50 एमपीज का समर्थन था, तभी स्पीकर ने इसकी अनुमति दी, मंजूरी दी। स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद इस पर चर्चा के लिए एक या अधिक दिन को तय किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंतिम दिन, जिस दिन चर्चा कंप्लीट हो जाती है, चर्चा के अंतिम दिन स्पीकर जो है वोटिंग कराते हैं और वोटिंग के बाद ही फैसले की घोषणा होती है। तो ये था कुछ रूल्स नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के। अविश्वास प्रस्ताव पिछली बार जुलाई 2018 में विपक्ष द्वारा मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ ही लाया गया था, जिसमें जो अविश्वास प्रस्ताव है बुरी तरह फेल हो गया था। तो पिछली बार जब हुआ था 2018 में, उस समय अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 126 वोट पड़े थे और इसके विपक्ष में यानी कि इसके अगेंस्ट 325 वोट पड़े थे, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया था, पूरा का पूरा फेल हो गया था। अब आगे बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव का कुछ इतिहास। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है 27 बार जो है लोकसभा में पेश हुआ है, राज्यसभा में ये पेश नहीं होता, ये आपको याद रखना है। अब ये 28वीं बार होगा। 1963 में जेपी कृपलानी ने नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, मतलब नोटिस भेजा था। 1979 में मोरारजी देसाई इकलौते प्रधानमंत्री रहे जिनकी इसके बाद सरकार गिर गई। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री बेचारे बदनसीब जिनकी सरकार जो है अविश्वास प्रस्ताव के बाद गिर गई थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ लाए गए नोटिस पर सबसे लंबी बहस 24.34 यानी कि 24 घंटे लगभग इतनी बहस हुई थी। यह था अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ या अविश्वास प्रस्ताव का जो है पूरा का पूरा इतिहास। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार भी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर ये करारा प्रहार है विपक्ष के द्वारा। तो आइए इसको एक नंबर से समझने की कोशिश करते हैं। लगभग 331 सीट है एनडीए की, मतलब 331 मेंबर है एनडीए के, जिसमें से 303 मेंबर तो खुद के बीजेपी के हैं और 272 सीट चाहिए, यानी कि 272 पर मेजोरिटी है। ये लोकसभा की स्पीकर के हिसाब से, मतलब लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स की सीट है उनके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो 272 सीटें चाहिए भैया एमपी की जो मेजोरिटी लाने के लिए। अब 303 तो बीजेपी के पास ही है, तो इस चीज के चांसेस या इस चीज की उम्मीद बहुत कम है कि जो ये अविश्वास प्रस्ताव है ये जो है पास हो ही जाए। इसके चांसेस जो है ना के बराबर ही दिख रहे हैं, क्योंकि 303 जो सीट है या 303 मेंबर तो बीजेपी के ही हैं। तो मुझे लगता है ये इस बार भी जो है फेल होने के कागार पर ही हो सकता है। बाकी फ्यूचर में क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, ये तो समय ही बताएगा। ये तो वो दिन और तारीख बताएगी जो ओम बिरला जी तय करेंगे, उस दिन पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन अच्छे से समझ में आ गया। क्या क्या फैक्ट्स है ये बताने की मैंने कोशिश करी, वो भी आपको अच्छे से समझ में आई। अगर आपको फैक्ट्स अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।